हर बॉडी के अंदर में मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, राइट। आपके अंदर जो मस्कुलिन एनर्जी या डीएम के अंदर में फेमिनिन एनर्जी है ना, उसकी क्रेविंग होती है, जो कि हर लड़की के अंदर वो अपनी शक्ति को खोजना होता है। और आप भी जो डीएफ जो वीडियो सुन रही हो, आप भी अपने डीएम को खोजते हुए हर एक बंदों को देखती हो। जिस दिन आपको पता चल जाता है ना, दिस इज़ माई बंदा, दिस इज़ माई डिवाइन मस्कुलिन, दिस इज़ माई ओन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो कि इस बॉडी में, आप वहीं पे आपकी सर्चिंग बंद हो जाती है, आपका इनर वर्क चालू हो जाता है। आप इधर देखते हो ना, उधर देखते हो, बस आगे बढ़ते रहते हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये बॉडी मेरी डिवाइन मस्कुलिन की बॉडी है। उसी तरह आपका डीएम भी है, वो जानबूझ के है ना, अभी उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो जिस तरह आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, आप भी खोज रहे थे, उसी तरह आपका डीएम की भी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो वो भी खोज रहा है अपनी फेमिनिन एनर्जी को। जिस दिन उसने देख ली कि ये बॉडी के अंदर मेरी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी है, तो वो भी कहीं जाता नहीं है, किसी अदर को देखता भी नहीं है, ना ही किसी को समझने की जरूरत भी समझता है। क्योंकि जिसको भी वो देखता है ना, देखो, आप आपके डीएम को पता चल गया, उसके बाद अदर लड़कों के बारे में समझना भी चाहती हो क्या? जानना भी चाहती हो कि वो क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है? नहीं, आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी सर्चिंग खत्म होगी ना। उसी तरह आपका डीएम की भी सर्चिंग जब खत्म हो जाती है ना, वो भी ऐसे इधर उधर नहीं भागता, और जिन जिन के पास में भी जाता है ना, वो सिर्फ आपको खोजता है। यह है सच्चाई। जिस तरह आप अपने डीएम को खोजते हो ना हर एक बॉडी में, उस तरह आपका डीएम भी आपको खोजता है हर एक लड़कियों की बॉडी में। उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, उसकी फेमिनिन एनर्जी, और जिस दिन मैच हो जाती है ना, उस दिन तो आप खुद जानते हो कितना बवाल क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप दोनों कभी भी अलग अलग ट्रैक में नहीं चलते हो, आप दोनों जब धरती पे आते हो ना, एक दूसरे की तलाश में लग जाते हो। ये दुनिया के लोग, रीति रिवाज, फैमिली, ये सारे हमारे कर्म हैं जो कि हमको काटने हैं, ख़त्म करने हैं, रिलीज़ करने हैं, लेसन ले लेके। लेकिन जो एक दूसरे की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो भी अपने को ही, अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी को खोज रहा है, और आप भी। तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो, अगर स्पिरिचुअली बोलूँ तो कहीं धोखाधड़ी नहीं है। यस, क्योंकि आप यहाँ पे चीट ही नहीं कर सकते हो ना। जो चीट वर्ड यूज़ होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो होता ही नहीं है। अगर चीट करना ही है तो फिर वो तो कंटिन्यू चीटिंग होता रहता है ना। क्यों आपके डीएम को आप मिल जाने के बाद उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इधर उधर? क्यों आपके लाइफ में आपका डीएम आने के बाद सिर्फ आप इनर वर्क करते हो, इधर उधर चीटिंग या फिर डेटिंग वेटिंग, अगर पार्टनर सर्चिंग, आपके डीएम के आने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीटिंग वर्ड होता ही नहीं है। यस, आप अविकल नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप अगर ट्विन को कंट्रोल कर रहे हैं, इट मीन्स आप बांध रहे हैं अपने ट्विन को। ये गलती मत करो। आप उसको बांधना चाहते हो, वो उड़ना चाहता है, आपको कोई बांधे तो नहीं। आप जैसे फ्री हो डिवाइन के बच्चे, उसी तरह वो भी है ना डिवाइन का बच्चा, फ्री। नाउ देखो, आप खुद को देखो ना, आप फैमिली, सोसाइटी, किसी से बंधना नहीं चाहते हो, तो आपका डीएम, आपकी फैमिली, आप हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई बंधना नहीं जाता है। वो फ्रीडम है उसके लाइफ में, आप भी फ्रीडम से जीते हो। बस आप बंध के रहते हो ना, उसी को तो आज़ादी दिला रहा है आपका ट्वीन। मुझे तो पूरा फुल आज़ाद करवा दिया, एकदम उड़ती पंछी बन चुकी हूँ यस, जब आपका ट्वीन आ जाता है ना लाइफ में, आप कहीं किसी से बंध नहीं सकते। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ना किसी की परमिशन चाहिए, क्योंकि आप गलत करते ही नहीं हो, क्योंकि आपके साथ में 24 आवर डिवाइन है, तो वो आपको करने ही नहीं देते।
आप कुछ गलत डिसीजन लेते ही नहीं हो, तो आपको कोई क्यों बांधेगा? आप जहाँ खड़े हो उस एरिया के लोग ऑटोमेटिक बदलने चालू हो जाते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आने चालू हो जाती है। ठीक है, सो इस चीज़ को समझें और अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करें, क्योंकि आपका वर्क ही आपके ट्विन का वर्क होगा। एंड जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो, आपका ट्विन भी आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो डिवाइन के संरक्षण में है। वो डिवाइन उसको हर एक, जिस तरह आपको डिवाइन ने हर एक चीज़ समझाया है ना, उस तरह उसके लिए भी डिवाइन बैठे हुए हैं। जितना हो सके आप करें, ऐसा नहीं है कि छोड़ दें। आपके हिसाब से आपको खुशी लग रहा है, अगर अपने डीएम के लिए ये करना है वो बिल्कुल करें, कोई रोक टोक नहीं। आपकी दिल की खुशी को पहले इम्पोर्टेंट दें। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। इस दुनिया में भगवान के बाद सिर्फ हमें, उसके बाद जो सीरियल वाइज चलता है ना, भगवान, मैं, मेरा ट्वीन, फिर फैमिली, फिर अदर आते हैं, फिर सोसाइटी आता है। तो उसी तरह आपको पूरी ज़िंदगी काटनी है। मतलब 3D के हिसाब से कि लुक, स्टेटस, रंग रूप, बॉडी के हिसाब से अगर जाता भी है तो कुछ दिन के बाद है ना एनर्जी डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। तब वो भी है ना ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। वो अपनी एनर्जी की क्रेविंग में है, वो अपनी एनर्जी को समझता है, जानता है। जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसके अंदर बैठी है, जो आप बैठे हो, वो जानता है। इसलिए बॉडी के चक्कर में तो चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर निकल लेता है, अरे ये तो मेरा है ही नहीं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका ट्विन कभी भी अदर लड़की के साथ में रह नहीं सकता, ना आप किसी पार्टनर के साथ अदर मस्कुलिन एनर्जी के साथ में रह सकते हैं, मस्कुलिन बॉडी के साथ में, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप आप दोनों हैं, थोड़ी ना कोई अदर है ना। आपके डीएम के लिए भी जो बंदी आई है, कार्मिक जो हम बोलते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड जो भी बना रखा है उसने, वो थोड़ी ना उसका अर्धनारीश्वर रूप है, और ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हुई, आपके ट्विन की एनर्जी हाई हो जाएगी। इस पावरफुल एनर्जी को सामने वाला बंदा या बंदी झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, दिस इज डिवाइन एनर्जी। डिवाइन एनर्जी उन 3D के हिसाब से जो चलने वाले होते हैं ना, उनके सामने बस उनको जाना ही होता है। और आप खुद देखें, आप 3D के हिसाब से जो लोग चल रहे हैं उनके सामने खड़े होते हो तो कैसा फील होता है? सेम उन लोग कैसा रह पाएंगे? नथिंग। मेरे सामने नथिंग, कोई नहीं। मेरे डीएम के सामने नथिंग, कोई नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चाहे जो भी पड़ाव अभी चल रहा है आपका, उसको सॉल्व करो, क्योंकि ये सोसाइटी बेस से चल रहा है, कुछ नहीं है। इसको एग्जिट पूरा ख़त्म करो। आप मानो ही मत कि ये चीज़ें होती हैं, जहाँ आपने बिलीव किया वो है। ठीक है, सो आपका ट्वीन आपको बहुत कुछ दिखाता है। मिरर को समझे, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, मिरर को समझे आपका ट्विन क्या दिखा रहा है। वो भागता नहीं है, आप भाग रहे हो। आपका दिमाग कहाँ भाग रहा है ना, आपका ट्विन भी उधर उधर ही भाग रहा है। ठीक है, आपके दिमाग को अपनी तरफ लेके आ जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड क्वेरीज है, समझ नहीं पा रहे हैं, और भी बहुत सारी डीप चीज़ें, सो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। सेशन बुक कीजिए, सर्विस एंड ऑल क्यूरी के लिए व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, थैंक यू।